नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आज हम राशि और लग्न की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, श्रृंखला को बढ़ाते हुए मकर राशि और लग्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में 10 भाव में अगर 10वें नंबर में अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपका मकर राशि हुआ। अगर लग्न में 10 लिखा हुआ है तो मकर लग्न हुआ या कैप्रिकॉर्न लग्न हुआ। आइए सर्वप्रथम वृहद पाराशर होरा शास्त्र के माध्यम से जानते हैं। मकर राशि के लोग तमोगुणी भूतत्व दक्षिण दिशा का स्वामी होता है। यह रात्रि बलि होता है। पृष्ठोदयी बड़ा शरीर, जलीय भूमि में चलने वाला, पूर्वार्ध 4 पैरों वाली और उत्तरार्ध 2 पैरों वाली। अर्थात जो पूर्वार्ध होता है इनका वो हिरण का होता है। इसमें 2 का प्रतीक है। इसमें आगे हिरण होता है और पीछे मछली का है, तो पीछे 2 पैर माना जाता है। जल में रहने वाली यह जलीय राशि है। हालांकि कुंडली के हिसाब से यह पृथ्वी तत्व की राशि है। भृगु संहिता के आधार पर जानने का कोशिश करते हैं। भृगु संहिता में लिखा है शनि मकर राशि का मालिक है। उत्तराषाढ़ा का 3 चरण, श्रवण का 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण होता है, क्योंकि एक राशि में टोटल 9 चरण होते हैं। इस तरीके से 12 राशियों में 108 चरण जो होते हैं नवांश माने जाते हैं। मकर राशि स्त्री प्रकृति की समदेह वाली पीतवर्ण वात स्वभाव अर्थात गैस जो समस्या होती है, वायु तत्व यही होता है। भूतत्व वाली शिथिल शरीर एवं रात्रि बलि होता है। इनके प्रति इनका जो प्रकृति होता है वो थोड़ा संकोची स्वभाव के होते हैं, चंचल होते हैं तथा चर स्वभाव होता है इनका। यह रजोगुणी और जलचर होता है। इनका वास घुटनों में होता है। अर्थात अगर अपने शरीर के हिसाब से देखेंगे तो ये घुटनों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इस राशि के व्यक्ति बड़े कद, सुंदर आंख वाले, चिंतनशील, आध्यात्मिक स्वभाव के, त्यागी, धीरजवान, सेवा भाव करने वाले, चतुर, कर्मण तथा अपने दाम्पत्य से थोड़े दुखी होते हैं। दाम्पत्य इनका सामान्य होता है, सामान्य से मतलब खराब ही होता है अगर अच्छे कुंडली मिला के न किया जाए तो। इनका शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार और शनिवार होता है। शुभ रत्न हीरा, नीलम और सफ़ेद सीप है तथा शुभ अंक 8 है। हालांकि ये जो शुभ रत्न मैंने बताया है कि कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं वो गणना करने के आधार पर ही पहनिएगा, ऐसे ही नहीं पहना जाता है। आइए अब एक वृहद चर्चा करते हैं कि इस राशि के जातक आखिरकार होते कैसे हैं, समाज में दिखते कैसे हैं। चूँकि मकर एक पृथ्वी तत्व की राशि है तो ये काफ़ी शांत स्थिर स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा चंचल नहीं होते हैं। मकर लग्न वालों का व्यक्तित्व स्थिर और डाउन टू अर्थ होता है। डाउन टू अर्थ अर्थात ये लोग पृथ्वी से जुड़े होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं। मकर लग्न वालों का जीवन स्थिर और समर्पित गति से बढ़ता है। इनके पास सफलता के लिए एक बाहरी व्यक्तित्व जबरदस्त होता है। अर्थात इनका आरूढ़ लग्न काफ़ी मजबूत होता है। इसको हम एक अलग वीडियो में बताएंगे आरूढ़ लग्न क्या होता है। पहले यही जानते हैं। इनका एक बाहरी व्यक्तित्व होता है जो अक्सर लोगों को अपनी ओर खींचता है। लक्ष्य को साधने में वर्कहोलिक होते हैं। ये लोग काफ़ी परिश्रमी, मेहनती और कठोर कर्म करते हैं। चतुर, महत्वाकांक्षी लगते हैं। ये एक व्यक्ति के रूप में ये अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा उन्मुख रहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि यह काल पुरुष की 10वीं राशि है जो कि कर्म क्षेत्र की राशि है, तो कर्म तो इनका स्वभाव इनके लग्न में आ गया। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का भरसक सारा प्रयत्न कर देते हैं। कई लोग इनको चतुर व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। चतुराई भी अच्छी होती है। पतली, औसत ऊंचाई और सीधी काया होती है। कठोर, ठोस और परिपक्व दिखाई देते हैं। ये आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। हालांकि इनको एक थोड़ी सी गलत आदत होती है, हमेशा चिंता करने की, हमेशा चिंतामग्न रहने की आदत होती है। मन में इनका कुछ न कुछ चलते रहता है, मन ही मन सोचते रहते हैं। ये अपने आसपास के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना ये खूब बखूबी जानते हैं। उनसे कैसे निपटना है, कैसे उनसे बात करना है, ये अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि इनके 10वें भाव में मकर लगन वालों के 10वें भाव में 7 नंबर लिखा होता है, तुला। तो तुला एक बाजार का राशि होता है। उन्हें पता होता है कि सामने वाले को कैसे हैंडल करना है, उसकी मनोभावों को कैसे समझना है। इनका उत्तरार्ध का जीवन अर्थात जो वृद्धावस्था का जीवन होता है वो काफ़ी शानदार होता है, क्योंकि शनि थोड़े वृद्ध ग्रह माने जाते हैं, या यूँ कहें कि काफ़ी मतलब प्रसिद्ध वृद्धावस्था होता है इनका, शानदार। और जो स्वस्थ बुजुर्ग लोग होते हैं, बनते हैं, ये यही मकर लग्न वाले अधिकतर होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। इनका भाग्यशाली रंग ब्लैक है और रॉयल ब्लू और नेवी ब्लू माना जाता है। अगर नाम अक्षर समझें तो मो, ज, जी, खी, खू, खे, खो, मा, मी, भा भी वगैरह इस टाइप का वर्ड होता है।
जो कि नक्षत्र चरण के आधार पर होता है, क्योंकि हर एक नक्षत्र चरण का अपना एक एक अक्षर होता है। तो इसी में आपका नक्षत्र चरण इसमें होता है, क्योंकि एक राशि में 9 चरण होते हैं, 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के, तो 9 अक्षर होता है। अगर राशि की विशेषता देखें तो ये अगर एक वर्ड में देखना चाहें तो ये कार्यकुशल होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, हंसमुख होते हैं और संघर्षशील। आप देखेंगे तो परफेक्ट जो प्रोफेशनल आदमी होता है, चाहे अंदर कितना भी समस्या हो, घर में कितना भी समस्या हो, लेकिन बाहर आपको मुस्कुराता हुआ अपना कार्य करता हुआ दिखाई देगा, यही इनकी विशेषता होती है। यह भचक्र की राशि चक्र के भचक्र की 10वें नंबर की राशि है और इसमें मैंने बताया आपको कि उत्तराषाढ़ा के 3, श्रवण के 4 और धनिष्ठा के 2 चरण होते हैं। अथक परिश्रम करने की क्षमता पाई जाती है। हालांकि शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो ये कभी कभी स्वार्थी वाला बिहेवियर भी दिखाते हैं या स्वार्थी बनने का प्रयत्न करते हैं। आराध्य इनके बजरंगबली हैं। अगर इनको कोई समस्या हो तो बजरंगबली के शरण में इन्हें अवश्य जाना चाहिए, मुक्ति मिलती है, सहायता मिलती है। शनि का राशि है ये, शनि स्वामी होते हैं, इसलिए ये लोग नीतिज्ञ होते हैं, अर्थात कानून के हिसाब से चलने वाले होते हैं, कानून का पालन करने वाले होते हैं। कहीं पर भी अगर ट्रैफिक का कोई रूल फॉलो करते आपको दिखे तो मकर राशि का हो सकता है। अगर कानूनी रूप से हर चीज़ में सही होना हो, हर चीज़ में कानून लगा देना हो, अनुशासन की बात करना हो, तो मकर राशि, मकर लग्न वाले होते हैं। विशिष्ट सांगठनिक क्षमता होती है, क्योंकि नेता स्वभाव के होते हैं ये लोग, और नेता तो वही बनता है जो संगठन बनाने में माहिर हो, सांगठनिक क्षमता जिसमें हो वही होते हैं। असाधारण सहनशील होते हैं। अगर आप देखते होंगे नेता के तो भव्य चकाचौंध को देखते हैं आप, लेकिन वो कितना सहता है, कितना सहनशीलता से आगे बढ़ता है वो वही जानता है, इसलिए असाधारण सहनशील होते हैं ये लोग। वैवाहिक जीवन का सामान्य होता है। लगन चिन्ह इनका जो नाम होता है मकर, मकर मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ की तरह कभी कभी ये शांत पीछे बैठे रहते हैं और अचानक झपट्टा मारते हैं। इस तरीके की प्रकृति भी इनकी होती है। 2 कदम पीछे हटने में भी गुरेज नहीं करते हैं। राशि का चिन्ह जो प्रतीक है इनका, जो फोटो आपने देखा, वो आधा आगे का मृग है और आधा पीछे का मछली है, जो श्रम का परिचायक है, काम करते रहने का परिचायक है। इन लोगों के काले घने बाल होते हैं। क्षमाशील प्रायः कम ही होते हैं। शत्रुता की भावना को भूल नहीं पाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि 6ठे नंबर पे यहाँ 3 लिखा हुआ है, मिथुन, तो मिथुन राशि जो शत्रुता करता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा शत्रुता तो व्यवहार में नहीं लाते हैं, लेकिन अगर शत्रुता करता है तो उसको दिमाग में रखे रहते हैं ये लोग, जल्दी भूलते नहीं। मिथुन की स्मरण शक्ति काफ़ी तेज होती है, तो इनका शत्रु भाव में मिथुन चला गया है, तो उस चीज़ को, उस संचार के माध्यम उसको पराक्रम को रखे रहते हैं, क्योंकि काल पुरुष में 3 जो होता है पराक्रम की राशि होती है, और पराक्रम वहीं होगा जहाँ युद्ध होगा, जहाँ लड़ाई होगा, जहाँ वाद विवाद होगा। तो ये लोग जल्दी भूलते नहीं हैं किसी को, उसको निपटाने का पूरा प्रयास करते हैं। मित्रता स्थापित करने में अत्यंत सावधान और सेलेक्टिव होते हैं। जल्दी मित्रता स्थापित नहीं करते हैं ये लोग, काफ़ी सेलेक्टिव होते हैं। इनको खांसी और वायु जनित रोगों से बचना चाहिए। जन्म स्थान छोड़ने पर पुनः वहीं आने की ललायत रहते हैं ये लोग हमेशा। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 10वें से तो चौथे में आ गया आपका मेष राशि, और मेष जो होता है हमेशा कुछ नया, नित नया, जहाँ भी बैठेगा उस हिसाब से नित नया करते रहेगा। तो अगर घर में अगर आपका 1 नंबर मेष आ गया तो घर के लिए भी एकदम अच्छा अच्छा सोच लाते रहता है। और वैसे भी जो मकर होता है, शनि का राशि है, शनि पूर्ववत मतलब पुराने चीज़ों को लेकर काफ़ी अच्छा रुझान देते हैं, काफ़ी अच्छा सोच देते हैं। तो ये लोग अपने जन्म स्थान की ओर आने को ललायित रहते हैं। भाग्य और इनका प्रतिभा दोनों विवाह के बाद ज़्यादा निखरता है। कारण ये है कि 4 नंबर जो इनका विवाह का राशि है, 4 नंबर वो कर्क है, और इनको कर्क सपोर्टिव राशि होता है। कर्क किसी को भी आगे बढ़ा देने की क्षमता रखता है। तो प्रेम की भावना इनकी प्रबल रहती है। प्रेम के मामले में काफ़ी सावधानी भी ये बरतते हैं। सामने जो इतना पार्टनर का राशि है वो 4 नंबर है, कर्क है, काफ़ी सौम्य होता है, प्रेम से भरे हुए लोग होते हैं ये लोग। इनके जो पार्टनर होते हैं वो काफ़ी प्रेम से भरे हुए लोग होते हैं, इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा और निखार इनमें आता है। हालांकि इन लोगों को आलस से बचना चाहिए, क्योंकि शनि अगर थोड़े भी यहाँ पर वीक पड़े, थोड़े भी यहाँ पर कमज़ोर पड़े तो आलस्य की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इनका राशि एकदम कर्मठ होता है, तो कर्म से जहाँ हटे वहाँ समस्या होगी। इनके लिए निजी प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और पद का भारी महत्व होता है। ये लोग अपने आप को अच्छे पद पर, ऊंचे पद पर देखना हमेशा पसंद करते हैं। पुस्तकों से इन्हें काफ़ी प्रेम होता है। अब देखिए पुस्तक से कैसे प्रेम होता है। यहाँ पर
जो मकर लग्न है उसमें जो 5वीं राशि है, जो शिक्षा भाव होता है, वहाँ पर वृष आके बैठ गया है, बैल। अब जो शिक्षा भाव है वहाँ पर आकर एकदम स्थिर राशि बैठ गई है, तो इनको कुछ भी करने में, पढ़ने में, शिक्षा लेने में एकदम देर तक बैठे रहेंगे पढ़ने के लिए। किताब लेंगे तो पूरा पढ़ के ख़त्म करेंगे उसे। बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज एकदम अथाह है, इनके पास नॉलेज हो जाता है इसी कारण से, क्योंकि चंचल राशि नहीं है वृष। वृष स्थिर राशि है, वहाँ पर स्थिरता के साथ बैठ के ये पढ़ते हैं और काफ़ी नॉलेज एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ पर 10वें नंबर में, 10वें भाव में अगर आप देखेंगे तो 7 नंबर लिखा हुआ है, तो 7 नंबर लिखा हुआ है तो वो होगा आपका बाजार का राशि तुला। तो ये अपना व्यक्तित्व जो होता है, इनका जो कर्म क्षेत्र होता है वो मार्केट मतलब पब्लिक प्लेस होता है, वहीं पे इनको बोलना, राजनीतिज्ञ करना, ये सब काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब सामाजिक से जुड़े हुए लोग होते हैं। और जो लाभ होता है वो गुप्त लाभ होता है, अचानक से लाभ होता है इनको। ये रहा आपका मकर लग्न के लोगों का स्वभाव। चूँकि भाग्य भाव में 6 नंबर है तो भाग्य जल्दी साथ देता है इनको, भाग्य कम उम्र में ही साथ देता है। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले अंक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।